कोई इत्तेफाक है या जानबूझकर आपका जो परिवार है वो आज़म खान के परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में है? आप भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आज़म खान भी शायद यहाँ से चुनाव लड़ें, आपका बेटा भी स्वार से लड़ रहा है, आज़म खान का भी बेटा वहाँ से लड़ रहा है। तो ये क्या है, एक सियासी दुश्मनी के तहत आप लोग ऐसा है? बल्कि सोची समझी रणनीति? उल्टी बात है, उल्टी बात है। अच्छा, आज़म तो जब तक सियासत में था ही नहीं। जब मेरे फादर पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री की 1967 में, तो लोकसभा का उन्होंने पहला इलेक्शन था, उस टाइम तो आज़म था ही नहीं। तो वो तो लगातार 6 बार यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और बीच में आज़म खान फिर एमएलए के लिए आए। हमारे जो चाचा थे वो 1969 से 1974 तक एमएलए रहे रामपुर की। अच्छा। उस टाइम आज़म नहीं थे, फिर वो चले गए। तो आज़म जब आया तो हमारे परिवार का कोई रामपुर की विधानसभा सीट पे कोई नहीं आता था। अच्छा। क्योंकि या तो मेरे फादर या मदर ये लोग तो लोकसभा लड़ते थे। मैं ये चुनाव में उतरा हूँ वो किसी बदले की भावना से या किसी पर्सनल राइवलरी की वजह से नहीं उतरा हूँ। वो ये वजह है कि आज़म यहाँ से 9 बार एमएलए रहा, लेकिन 2012 में 12 से 17 जब समाजवादी की सरकार आई तो सबसे ज़्यादा जुल्म लोगों के ऊपर उस 5 साल में हुआ। अच्छा। और सब मुसलमानों के ऊपर, सब पे जुल्म उसने किया। और मैं उसकी डिटेल्स तो मैं क्या बताऊं, यहाँ के लोगों से आप पूछेंगे वो खुद ही बताएंगे कि क्या क्या हुआ उन लोगों के साथ। पूरा यहाँ नंगा नाच था, बिल्कुल जैसे एक फिरौन होता है, जैसे एक डिक्टेटर होता है, उस तरीके से उसने राजनीति यहाँ की। तो जो लोगों के साथ में किया कि आपके नहीं, साथ लोगों के साथ मैं भी रामपुर का हिस्सा हूँ, मैं भी इसी रामपुर का हिस्सा हूँ। मेरे साथ तो किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे पास इतनी आई कुड डिफेंड माई सेल्फ कि मैं अपने आप को बचाव कर सकता था और हर लीगली कर सकता था, दूसरी तरीके से कर सकता था, लेकिन और लोग तो नहीं कर सकते थे। तो जब ये चुनाव आया तो लोगों के पास अभी 9 टर्म तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं एक ऑप्शन बन के आया हूँ लोगों के पास, क्योंकि यहाँ से बीजेपी तो जीत नहीं सकती। जो यहाँ के समीकरण है उसमें बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। तो एक ऑप्शन की, एक विकल्प की तरह से मैं यहाँ मैदान में आया हूँ। अच्छा, और यहाँ का पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। जो डे टू फॉरगेट जो राजनीतिक रंजिश है उसे छोड़िए, लेकिन डे टू डे लोग परेशान हैं। उनकी एमपी एमएलए जेल में, जो नगर पालिका चेयरमैन जो उनका आदमी है वो फरार है। लोग किसके पास जाएंगे? तो लावारिस है रामपुर। तो सर, उनको जेल पहुंचाने में आपका भी तो बड़ा योगदान रहा है। वो जेल अपने कर्मों की वजह से गए। जो अपराध करेगा, अपराधी तो जेल जाता ही है। लेकिन आपने सर उनके बेटे के उम्र के बारे में आपने किया इलेक्शन पिटिशन मेरा था। हाँ। क्योंकि उनके बेटे ने उसमें फौजरी करी, चुनाव में नॉमिनेशन में फौजरी करी। अच्छा। और फौजरी, अगर आप 420 फौजरी करें चुनाव में, मीन्स आप जो हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ फौजरी कर रहे हैं। सर, आपको ये नहीं लगता कि इन दोनों सियासी खानदान की लड़ाई में जो रामपुर का आम आदमी है वो पिस रहा है? आपने मेरी लड़ाई तो अभी शुरू कहाँ हुई है? 2012 में आपने 2012 से 17 में आपने शिकायत की तमाम सारी आज़म खान और उनके। नहीं, शिकायत मैंने 12 में नहीं की, 17 में। शिकायत तो मैंने 17 में की, चुनाव के बाद, जब बीजेपी सरकार आ गई। मेरी लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब रामपुर में मैं पहली दफा लड़ रहा हूँ, तो मेरी तो राजनीतिक तौर पे लड़ाई तो रामपुर में अभी शुरू हुई है। पहले मैं कभी यहाँ से लड़ा नहीं, तो मेरी लड़ाई उससे कहाँ होती? हमारी कोई क्लैश नहीं था। मैं स्वार से था, वो रामपुर से था। क्या क्लैश था? ये क्लैश कहाँ से शुरू हुआ? क्लैश तो 2012 और 17 के बीच में हुआ। अच्छा। बिल्कुल, उससे पहले वो कई टर्म एमएलए रहे, कुछ भी नहीं था। तो अब्दुल्ला इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं स्वार से, सुना है मैंने। हाँ, नहीं लड़ना, वो उन्होंने खुद बोला है हमारे चैनल से बात करते हुए कि भाई लड़ेंगे वो चुनाव। हाँ, तो लड़े। तो फिर आप शिकायत करने की तैयारी? शिकायत क्यों करेंगे? वो तो जो देखो, ऐसा है कि हर इंसान का, अगर आप कुछ जुगाड़ करें, हर चीज़ लीगली होनी चाहिए, मगर अगर उसमें कोई चीज़ इलीगल होगी तो हम तो चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएंगे उस चीज़ को। तो क्या सर इलीगल है? आप पहले नॉमिनेशन तो फाइल करें, उसके बाद पता चलेगा। स्क्रूटनी में जब आएगा नॉमिनेशन तब हम बताएंगे।
यानी आपने कुछ अपनी कानूनी तैयारी बना रखी है, शिकायतें बना रखी हैं आपने कि उनके खिलाफ में? बिल्कुल। नॉमिनेशन हम पहले चेक करेंगे उसमें क्या है, क्या क्या उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, जो क्या क्या, क्योंकि ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, नॉमिनेशन पेपर। तो आज़म खान और नावेद मियाँ के बीच में सियासी लड़ाई के अलावा अभी कानूनी लड़ाई भी बहुत कुछ रामपुर की जनता देखेगी, इसका मतलब? देखिए, जैसे हर परिवार में एक लॉयर होना मस्ट है, अब तो हर परिवार में एक लॉयर और एक पॉलिटिशियन होना मस्ट है। इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं पर किसी भी प्रोफेशन में। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि आप की वैचारिक प्रतिबद्धता क्या है, क्योंकि आप तमाम सारे पार्टियों में रह चुके हैं, आपके ऊपर लोग क्यों भरोसा करें? आप सपा में रह चुके, परफॉर्मेंस कर, बीएसपी में रह चुके। अगर आप परफॉर्म नहीं करें तो आपको वोट क्यों देंगे? यहाँ तो डर से मिलता था, यहाँ तो लोगों को फर्जी मुकदमे रख दिए जाते थे, यहाँ लोगों को जेल। लेकिन 9 बार आजम खान यहाँ से जीते, हम ऐसा नहीं मान सकते कि हर बार वो डर से जीते हों, कुछ ना कुछ किया हो। डर से जीते, जब से मैं पॉलिटिक्स में आऊँ तब से डर ही चल रहा है। अच्छा, 96 से। तो अभी इस बीजेपी की सरकार में वो डर खत्म हो गया है क्या? नहीं, डर हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब आजम खान के प्रति डर खत्म हो गया? डर खत्म हो गया, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है कि अभी आजम खान की तबीयत काफी खराब है और पॉलिटिकल गिमिक, कोई तबीयत खराब नहीं है। कोई तबीयत नहीं खराब है, अभी कोरोना में वो काफी सीरियस थे वहाँ पे। क्या सीरियस थे? वो सीरियस थे क्योंकि जिसके पास उन्होंने अपना ढेर सारा धन रखा था, वो आदमी, उसका पूरा परिवार कोविड से मर गया, और सब सिर्फ उसे पता था या उसके बेटों को पता था कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है धन। मलेशिया में, दुबई में, मॉरिशस में, जहाँ जहाँ वो इन्वेस्ट हुआ है, सारे फ्रंट पे वो लोग थे। आजम का नाम तो था नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है तो वो अपना नाम देना चाहता। तो उसको सबसे पहले धक्का तो उस चीज़ से लगा है कि उसकी जैसी लिक्विडिटी थी, कैश लिक्विडिटी, वो गई, कोई एज नहीं है। लेकिन सर, ये मानना पड़ेगा कि आजम खान के खिलाफ आप ताकतवर उम्मीदवार हैं, तभी एक परिवार में 2 टिकट कांग्रेस ने दे दिए। वो तो पार्टी, ये भी एक वंशवाद और जिस बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो भी नहीं, क्यों नहीं दिया? डीपी यादव उनकी पत्नी लड़ी थी, साथ में मेनका गांधी, वरुण गांधी लड़ते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। क्या परिवार में एक पहली दफा थोड़ी हुआ है कि 2 टिकट दिए हैं कांग्रेस ने? शायद ये कांग्रेस की मजबूरी रही होगी, तभी दिए। मजबूरी क्या है? और क्या? देखिए, एवरी पार्टी नीड्स नंबर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उन्हें चाहिए विधायक, आप कैसे भी जीतें, उनको चाहिए विधायक सरकार बनाने के लिए हर दल को। तो ये नावेद मियाँ हैं। अब एक दिलचस्प यहाँ पर सियासी लड़ाई देखने के अलावा आपको कानूनी लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। रामपुर से तमकीन और राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।